पहले बात करते हैं मुंबई की, जहां पर लोअर परेल इलाके में बीती शाम एक महिला फोटोग्राफर के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। गैंगरेप का आरोप 5 लोगों पर है। इन लोगों ने महिला फोटोग्राफर के दोस्त को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल, मुंबई पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सत्यपाल सिंह, पुलिस के आला अधिकारी, क्राइम ब्रांच के अफसर और मुंबई पुलिस के दर्जनों जवान मुंबई के अस्पताल में देर रात डेरा डाले रहे। 5 दरिंदों के एक लड़की को गैंगरेप का शिकार बनाने के बाद महाराष्ट्र सरकार के नुमाइंदों से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। किसी को जवाब देते नहीं बन रहा था कि आखिर कैसे मुंबई में दरिंदों का हौसला इतना बढ़ गया है कि 5 लोगों ने एक लड़की के साथी को बंधक बनाकर उसे गैंगरेप का शिकार बना डाला। मुंबई के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सत्यपाल सिंह से लेकर के सभी आला अधिकारी मुंबई के एनएमजीओसी पुलिस थाने में भी मीटिंग कर रहे हैं। कम से कम 15 से 16 टीम बनाई गई है। जो महालक्ष्मी शक्ति मिल में उस महिला फोटोग्राफर के साथ गैंगरेप की घटना हुई, उसके बाद मुंबई पुलिस यहां पर पूरी तरह से इस घटना को सुलझाने में रणनीति बना रही है। गैंगरेप की इस वारदात को बीती शाम करीब 6 बजे तब अंजाम दिया गया जब एक पत्रिका में इंटर्न के तौर पर काम करने वाली महिला पत्रकार अपने एक पुरुष साथी के साथ महालक्ष्मी स्टेशन के पास बंद पड़ी एक मिल के करीब ट्रैक पर फोटोग्राफी कर रही थी। इसी बीच मौके पर 2 लोग पहुंचे और उन लोगों ने फोटोग्राफी की इजाजत को लेकर पूछताछ की। उसके बाद ये दोनों महिला फोटोग्राफर को लेकर सालों से बंद पड़े शक्ति मिल के कंपाउंड में चले गए, जबकि उसके पुरुष साथी को बाहर ही रोक लिया गया। इसके बाद मिल के अंदर इसी जगह उन 5 दरिंदों ने महिला को बनाया गैंगरेप का शिकार। महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन से सटकर ये खंडर पड़ी वही लक्ष्मी मिल है, जिसका दायरा करीबन 1.5 किलोमीटर के दूरी में फैला हुआ है। और उस महिला फोटोग्राफर और उसके सहयोगी का हाथ पैर बांधकर उन 5 लोगों ने यहाँ पर मिल कंपाउंड के अंदर लाया, जहाँ पर उस युवती के साथ बलात्कार किया गया और उसके सहयोगी का हाथ पैर बांध करके उन 5 ने रखा था। लड़की से गैंगरेप की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस सख्ती में आ गई। आनन फानन में पुलिस और क्राइम ब्रांच की कई टीमों को मामले की जांच और गुनहगारों को पकड़ने के काम में लगाया गया, लेकिन देर रात तक पुलिस के हाथ आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं पहुंच पाए। तो बहुत ही गंभीर ये केस है, बहुत ही सीरियसली हम लोगों ने इसको लिया है। सभी सीनियर अफसर आपको मालूम है इसमें लगे हुए हैं। अभी हम लोगों ने जो है अंदाजन 10-12 लोगों को लाया है, क्योंकि वहाँ पर जो इस प्रकार के जो लोग बैठते हैं, कौन वहाँ क्या करते थे, इसमें लाया है। हमारी कई टीम उसमें लगी हुई है, क्राइम ब्रांच लगी हुई है। अस्पताल में गैंगरेप की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया है और महिला फोटोग्राफर को इलाज के लिए मुंबई के जसलोक अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहाँ उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मुंबई के ईसीजे अस्पताल में उस 22 वर्षीय महिला फोटोग्राफर का इलाज चल रहा है। उसे देखने के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री से लेकर मुंबई के पुलिस कमिश्नर और सभी आला अधिकारी यहां पर पहुंचे। फिलहाल मुंबई पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देर रात महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल खुद अस्पताल पहुंचे और जल्द से जल्द गुनहगारों को पकड़ने का भरोसा दिया। बड़ी गंभीरता से इस घटना की जांच की जाएगी, आरोपी पकड़े जाएंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच भी मामले की जांच कर रही है और इस मामले में करीब 1 दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से 5 दरिंदों ने एक लड़की की आबरू को तार-तार किया है, उससे मुंबई पुलिस पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश की आर्थिक राजधानी में महिलाएं महफूज हैं? प्रवीण मिश्रा, मुंबई न्यूज़ 24। मुंबई के लोअर परेल इलाके की यह घटना है, जहां पर बीती शाम एक महिला फोटोग्राफर के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। गैंगरेप का आरोप 5 लोगों पर है। इन लोगों ने महिला फोटोग्राफर के दोस्त को पहले बंधक बनाया और फिर इस महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल जसलोक अस्पताल में पीड़ित लड़की का इलाज चल रहा है, जहां पर ये अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल खुद अस्पताल में इस युवती का हालचाल जानने के लिए पहुंचे और यहां पर उन्होंने भरोसा दिया जल्द से जल्द जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएंगे।
आपको बता दें 5 दरिंदों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। मुंबई के लोअर परेल इलाके में इंटर्न फोटोग्राफर थी ये लड़की और 22 साल की इस युवती को फोटोग्राफी करके दिखाने के बहाने ये 5 दरिंदे एक बंद मिल में ले गए और फिर वहां पर इसके दोस्त को पहले बंधक बनाया गया बाहर और फिर इस महिला के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। जसलोक अस्पताल, इसी अस्पताल में ये महिला फिलहाल भर्ती है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसकी कंडीशन फिलहाल स्टेबल है, लेकिन जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। साथ ही साथ इस महिला का जो दोस्त जिसे बंधक बनाया गया था वो भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है, स्केच बनवाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन थे वो लोग और किस भाषा में बात कर रहे थे। इस बारे में भी बातचीत करके पुख्ता किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन 5 को पकड़ा जा सके। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या जानकारी मिल पा रही है इन दरिंदों के बारे में? क्या अभी तक पुलिस के हाथ कोई क्लू लगा है? जी देखें, कल रात से ही यहाँ पर लोगों को डिटेन करने का मुंबई पुलिस का काम जारी है। 15 से 20 लोगों को अब तक पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन जो मेन आरोपी हैं, जो इस घटना को वारदात को अंजाम देने वाले हैं, अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। पुलिस का सतत प्रयास है उन्हें अपनी गिरफ्त में लाने का। मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ साथ रीजन स्क्वाड की टीम, डीसीपी स्क्वाड की टीम और जो रीजन के बाकी पुलिस स्टेशन है उसके डिटेक्शन स्टाफ को काम पर लगाया गया है। खबरियों के मुखबिरों के जरिए उन लोगों का स्केच जारी किया गया है जो जिस लड़के को बंधक बनाया गया था उसके बयान के हिसाब से, और उन्हें पकड़ने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। लेकिन अब तक मुंबई पुलिस को कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा है, किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। जी, इसके अलावा जो लड़की का दोस्त था जिसे बंधक बनाया गया था उससे जो पूछताछ चल रही है उसमें क्या बात सामने आई है? किस भाषा में ये लोग बात कर रहे थे? क्या मुंबई की लोकल भाषा में बात कर रहे थे? भाषा के बारे में या उनके हुलिये के बारे में क्या कुछ पता लग पाया है? जी देखिए, एक साधारण तौर पर वो लोग थे रेलवे ट्रैक पे, जब ये वहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे थे तो उन्होंने पहले परमिशन पूछी कि तुम्हारे पास क्या इसकी परमिशन है। जिस तरह से एक बात की जाए तो जो मुंबई की बोलचाल की भाषा है उस तरह से ये बात कर रहे थे। उन्होंने परमिशन न होने की असमर्थता जताई। 2 लोग रेलवे ट्रैक से लेकर के वो शक्ति मिल कंपाउंड तक आए जहाँ पर उनके 3 साथी बैठे थे। पहले तो उस महिला फोटोग्राफर के दोस्त को उन लोगों ने बंधक बना दिया और उसके बाद इस गैंगरेप की घटना को उन्होंने अंजाम दिया। कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो मुंबई की रेलवे लाइन है, जो रेलवे ट्रैक है, इस पे जीआरपी की करीबन 10 दिन से निगरानी शुरू है। और कल इस तरह अगर रेलवे ट्रैक पर कोई आदमी आता है और इस तरह की घटना को वारदात को अंजाम देता है तो कहीं न कहीं मुंबई पुलिस के साथ साथ जीआरपी पुलिस पर ही एक प्रश्न चिन्ह है कि इतनी बड़ी वारदात कैसी हुई। जाहिर तौर पर, और सवाल यही है कि आखिर कब तक ये गुनहगार पकड़े जाएंगे। आप अपनी नजर बना रखें प्रवीण। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।